नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। केरल की निमिषा प्रिया यानी कि नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टाल दी गई है। आज यानी कि 16 जुलाई 2025 को ये सजा उन्हें दी जानी थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से की गई हो या निमिषा के परिवार की तरफ से की गई हो, अब ये फांसी की जो सजा है इसको टाल दिया गया है। अब ये कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आखिर किन वजहों से इस फांसी को टाला गया है, यानी कि किसकी वजह से आखिर ये सजा टाली गई है। तो कई ऐसे लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कि उनकी वजह से है। भारत सरकार की तरफ से ये दावे किया गया है कि उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास किए गए थे, चाहे पर्दे के पीछे से प्रयास करना हो, चाहे फोन कॉल्स के जरिए प्रयास करना हो, लेकिन भारत सरकार की तरफ से लगातार लंबे समय से जो प्रयास किए गए थे, जिसके बाद से निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को टाल दिया गया है। निमिषा प्रिया वही है जिनके ऊपर यमन के नागरिक मेहदी की हत्या का आरोप था और जिसके बाद कई बार कोशिशें की गई कि उनकी सजा को रद्द किया जाए, सजा को माफ किया जाए, परिवार से चाहे उन्हें ब्लड मनी देना हो, माफी मांगनी हो, लेकिन वो सजा बरकरार रही और फिर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 16 जुलाई 2025 की वो तारीख तय की गई थी जिस दिन उनको फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ये सजा टाल दी गई है। निमिषा के परिवार के लिए खुशी की बात है, निमिषा के लिए खुशी की बात है। भारत सरकार के लाख जतनों के बाद ये फांसी की सजा को टाला गया है। अब एक नया मौका मिला है निमिषा के परिवार को उस परिवार से बातचीत करने का, यानी कि मृतक के परिवार से बातचीत करने का, उन्हें मनाने का, उन्हें ये समझाने का कि किस तरीके से किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में निमिषा ने मेहदी की हत्या की थी। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे एक ये भी वजह है कि निमिषा प्रिया को मेहदी ने प्रताड़ित किया था। निमिषा प्रिया का पासपोर्ट मेहदी ने अपने पास रखा था। फोटो एडिट करके वहां के लोगों के सामने, पुलिस के सामने ये बताया कि वो उसकी पत्नी है। गलत व्यवहार किया गया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद निमिषा ने मेहदी को एक तरह से नशे की दवाई दी ताकि वो अपना पासपोर्ट मेहदी से वापस ले ले और वो वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाए। लेकिन ओवरडोज हो जाने की वजह से मेहदी की मौत हो जाती है, जिसके बाद निमिषा जब घबराती है कि अब उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो वो उसके टुकड़े करके एक टैंक में डाल देती है, जिसके बाद से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर ये सजा का प्रावधान होता है और सजा दी जाती है, जहां पर उसे फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन आज जिस तारीख को ये तय था वो टाल दिया गया है। अब अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि किसकी वजह से ये फांसी टली है। पहला दावा है केरल के एक धर्मगुरु और यमन के धर्मगुरु के बीच हुई फोन कॉल के बाद मृतक तालाल अहमद के परिवार से बातचीत शुरू हुई और फांसी की सजा टल गई, जबकि सरकार का दावा है कि उसने यमनी सरकार से बातचीत की, जिसकी बाद से सजा टाली गई। भारत सरकार की ओर से लगातार निमिषा प्रिया की फांसी को रुकवाने की मांग की जा रही थी, लेकिन यमन में मृतक का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। फिर चाहे उनके परिवार से माफी मांगना हो, फिर चाहे उनके परिवार को ब्लड मनी यानी कि मुआवजा देकर, पैसे देकर इस सजा को खत्म करना हो, क्योंकि शरिया कानून के तहत वहां पर ये एक चीज है जिस वजह से अब अगर आप परिवार को, मृतक के परिवार को ब्लड मनी देते हैं, अगर वो राजी हो जाता है तो वो सजा को खत्म करवा सकता है, लेकिन वो परिवार नहीं माना। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के स्थानीय लोगों की मांग पर वहां के नेता कंथापुरम एपी अबुकबर मुस्लियार ने यमन के प्रसिद्ध शेख उमर बिन हाफिज से फोन पर बातचीत की। केरल के राजनेताओं ने मुफ्ती से यमनी धर्मगुरु से बात करने का अनुरोध किया, क्योंकि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, यानी कि दोनों के बीच में अच्छी बातचीत है, रिलेशंस अच्छे हैं। इस तरह से लोगों ने कहा कि आप उनसे बात कीजिए, क्या पता है फांसी रुक जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद मुफ्ती अबू बकर की बात को शेख उमर बिन हाफिज ने तवज्जो दी। उन्होंने अपने शागिर्दों को मृतक अब्दो मेहदी के परिवार से बात करने के लिए भेजा, उनके घर परिवार पर। रिपोर्ट के मुताबिक कई दौर की बातचीत के बाद मृतक का परिवार फांसी रोकने और ब्लड मनी पर बातचीत के लिए सहमत हुआ है, यानी कि अब दोनों परिवारों के बीच में ये बातचीत होगी, यानी कि समय मिलेगा निमिषा को, समय मिलेगा उसकी जिंदगी को कि क्या अभी भी इस सजा को खत्म किया जा सकता है या नहीं। बातचीत में अहम भूमिका मृतक के परिवार और यमनी धर्मगुरु के बीच आस्था ने भी अदा की है, यानी कि जब धर्मगुरुओं ने उनके परिवार से बातचीत की, उन्हें उस तरीके से समझाया गया, तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यमन की राजधानी सना पर शिया संप्रदाय से जुड़े हूती विद्रोहियों का प्रभाव है। इसके बाद भी शेख उमर बिन हाफिज ने प्रभाव के चलते इस फांसी की सजा को रुकवाया, ऐसा दावा किया जा रहा है, यानी कि वहां पर आपसी
जो धर्मगुरु है वहाँ पर मौजूद है, जिनसे अच्छे रिलेशंस है, वहाँ पर बातचीत करके परिवार को समझाकर उनसे पर्सनली मिलकर इस सज़ा को टाला गया। निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टालने को भारत सरकार ने अपना प्रयास बताया है। अब ये दूसरा दावा है, क्योंकि भारतीय सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई उसमें भी यही बताया गया कि भारत सरकार की तरफ से लगातार ऐसे प्रयास किए गए, जितना वो प्रयास कर सकते थे उतने प्रयास किए, चाहे वो परिवार से बातचीत करना हो, डायरेक्ट फोन पर बातचीत करना हो, ताकि इस सजा को टाला जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय का कहना है कि पर्दे के पीछे निरंतर और चुपचाप प्रयास चल रहे थे। सऊदी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि वो महीनों तक यमनी अधिकारियों के संपर्क में रहे। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण बातचीत कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन तनाव कम होने के बाद तुरंत फिर से बातचीत शुरू हुई। ये हमने देखा, लगातार ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके चलते भारत के ऊपर भी असर पड़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली दूतावास के जरिए बातचीत करना, डायरेक्टली उन लोगों से बात करना, वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि उनका ये सवाल है कि क्या एक दिन में इस फांसी को रुकवाया जा सकता था, क्योंकि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है। महीनों की, कई दिनों की मशक्कत के बाद, बातचीत के बाद ही इस सजा को रुकवाया गया है। यमन में लागू शरिया कानून के तहत हत्या के मामलों में ब्लड मनी का विकल्प होता है। इसमें आरोपी के परिवार को, मृतक के परिवार को ये मुआवजा देना होता है। अगर मृतक का परिवार ये मुआवजा एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो पैसे एक्सेप्ट कर लेता है, जो तकरीबन इस केस में 8.5 करोड़ है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो फांसी की सजा को चाहे तो हटा सकता है, तो ऐसे में निमिषा प्रिया की जान बच सकती है। निमिषा के परिवार ने 2 करोड़ रुपए ब्लड मनी की पेशकश की है। जो क्राउड फंडिंग की गई है वो तकरीबन इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन जो पेशकश की गई है वो रिपोर्ट के जरिए जो बताया गया है वो 2 करोड़ है। अधिकारियों का मानना है कि नए सिरे से बातचीत का रास्ता खुल गया है और अब नए सिरे से बातचीत की भी जा सकती है। मृतक के परिवार से बातचीत करना इसमें अहम है। वो क्या सुनता है, वो क्या समझता है, वो क्या मानता है, ये सबसे बड़ा काम है। ब्लड मनी या कानूनी राहत के जरिए स्थानीय समाधान के लिए बातचीत चल रही है। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले का निवासी है और साल 2017 में यमन में अपने बिजनेस पार्टनर मेहंदी की हत्या का उसे दोषी ठहराया गया था। निमिषा को मेहंदी की हत्या के मामले में 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। अंतिम अपील 2023 में खारिज हुई थी। 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जाने की तारीख थी, यानी कि आज के दिन, जिसे टाल दिया गया है। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस फांसी की सजा को टाला गया है, आखिर वो कब तक टल सकती है। अब इसमें दावे ये किए जा रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी कोशिशें की गई हैं। जो लोग हैं, यानी कि केरल में जो कुछ लोग हैं, धर्मगुरु बताए जा रहे हैं, उन्होंने यमन में भी धर्मगुरु है, उनसे लगातार बातचीत की। उनके जरिए भी दावा किया जा रहा है कि शायद उनकी बातचीत से फांसी की सजा टल चुकी है। फिलहाल फोकस ये है कि सजा टल चुकी है। निमिषा के जो परिवार हैं उनको ये मौका मिला है कि वो मेहंदी के परिवार से बातचीत करें। इस सजा को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, निमिषा की जान बच सकती है, नहीं बच सकती है, अब ये मेहंदी यानी कि मृतक के परिवार के हाथों में है। फिलहाल क्राइम तक इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए कोई भी अपडेट आएगा तो क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।